Welcome you all in our YouTube channel Ask Asti. We believe if you will not ask, you will not learn. आस्क अस्ती को सुनने वाले प्यारे लिसनर्स और निबोश की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स, आपके नाम एक बड़ा खुशी भरा पैगाम ये है कि आज से हम निबोश IG1 रिटर्न एग्जाम का आखिरी एलिमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम 4 मॉड्यूल पढ़ेंगे 4.1 से लेके 4.4 तक। तो आइंदा आने वाली मज़ीद 3 एक साथ में इंशाल्लाह हम अपने निबोश को मुकम्मल ख़त्म कर लेंगे। IG1 रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले कि मैं एलिमेंट नंबर 4.1 को शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाह रहा हूं पिछली एपिसोड के बारे में। हमने देखा किस तरह एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की जाती है। ख़तरात जब नागहानी आफात की शक्ल में हमारे काम की जगह पर दाखिल हो जाएं तो किस तरह हमें उनसे नबुर्दाज़मा होना है, उनके खिलाफ अपने आप को तैयार रखना है। हमने जाना फौरी तिब्बी इमदाद की अरेंजमेंट्स के बारे में, किस तरह फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स लाई जाएंगी, इंतज़ामात किए जाएंगे। आज की ये एपिसोड इंतहाई अहम इस लिहाज से है कि हम इसमें जानेंगे एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग को। कहा जाता है इफ़ यू कैन नॉट मॉनिटर, इफ़ यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट कंट्रोल एंड यू कैन नॉट इम्प्रूव। तो अपने काम की बेहतरी अपनी जगह पर, अपने काम की जगह को मज़ीद बेहतर करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निगरानी करनी है, मॉनिटरिंग लानी है। और ये मॉनिटरिंग 2 तरह की होगी, एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब है हादसात से पहले और हादसात होने के बाद की निगरानी। मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग एक तरह की चेकिंग है, एक तरह की वॉच है, एक तरह का ट्रैक करना है। इसके काफ़ी नाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझ लेना आपके काम के लिए भी बहुत ज़रूरी और निबोश के लिए भी बहुत ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। इन शॉर्ट, मॉनिटरिंग इज सर्वेलेंस और चेकिंग to ensure that your standards are being met and your safety is not being compromised। आपने ये देखना है कि काम की जगह पर लगाए गए स्टैंडर्ड्स जो आपने वहाँ अपने चीज़ों को अरेंज कर रखा है वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मौजूद हैं या नहीं। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपके लिए ख़तरा ला पाए। तो मॉनिटरिंग एक ऐसी निगरानी है जिसमें आप किसी एक रेफरेंस के साथ चीज़ों को नापते हैं। तो मॉनिटरिंग एक्टिव हो सकती है, रिएक्टिव हो सकती है। एक्टिव को प्रोएक्टिव भी कभी कभी कह लिया जाता है। एक्टिव का मतलब हादसात होने से पहले, प्रोएक्टिवली वक्त से पहले सोच लेना। इसके लिए हम इन दोनों मॉनिटरिंग्स के लिए हम KPIs का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी आपकी परफॉर्मेंस को नापने के लिए की ख़ास ऐसे नुकात जिनको देख के कोई भी प्रोपोनेंट, आपका क्लाइंट देख सकता है आपकी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है या कितने ख़तरे में है। तो एक तरह का सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स को बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क है, जो बेस है, वो यहाँ से इस मॉनिटरिंग की वजह से हमें मुहैया होती है। तो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स भी आज हम सीख लेंगे कि किस तरह एक्टिव मॉनिटरिंग हमें लीडिंग इंडिकेटर्स की तरफ ले जाती है, ऐसी चीज़ें जिन्हें देख के पता चले कि एक ऑर्गेनाइजेशन तरक्की की तरफ जा रही है, सेफ्टी के आला मुकाम की तरफ मुतहरिक है। और हम देखेंगे रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो कि किसी एक्सीडेंट के होने के बाद की निगरानी है, वो किस तरह हमें लैगिंग इंडिकेटर्स यानी पीछे रखने वाले, सेफ्टी के अंदर रुकावटें पैदा करने वाले इंडिकेटर्स को हम जान के देखेंगे कि किस तरह कंपनी खतरात में है। तो चलिए आज अच्छी तरह से सीखते हैं कि KPIs किस तरह सेट किए जाते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, और आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ थोड़ा सा सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स को भी शेयर करूं। हादसात से पहले की जाने वाली निगरानी या एक्टिव मॉनिटरिंग, या इसको नापने के लिए लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स आ सकते हैं, जैसा कि इंस्पेक्शंस, स्केड्यूल हो सकती हैं, अनस्केड्यूल्ड हो सकती हैं, अनाउंस्ड हो सकती हैं, अनअनाउंस्ड हो सकती हैं, बता के बगैर बताए।
हम इनके अंदर छोटे छोटे जो फ़र्क हैं उनको अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ बस जान लीजिए कि इंस्पेक्शंस, काम की जगहों पर जाके उनको चेक करना, ये वक्त से पहले करना चाहिए, हादसात से पहले करना चाहिए, इसलिए इसे हम लीडिंग इंडिकेटर मानेंगे। मीटिंग्स करना, टूल बॉक्स टॉक देना, लोगों को इकट्ठा करके मालूमात फराहम करना, ये सब लीडिंग इंडिकेटर्स में आएगा। इसी तरह कुछ कन्फ्यूजन भी पाई जाती है रिस्क असेसमेंट और ट्रेनिंग के बारे में, और इसी तरह नियर मिस के बारे में। लोग पूछते हैं कि रिस्क असेसमेंट लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ मैं आपकी रिजॉल्व कर दूँ कि नंबर ऑफ रिस्क असेसमेंट जितनी आपने कंडक्ट की हैं, अगर उनका नंबर काउंट किया जाए कि कितना स्केड्यूल की एक साल में आप कितनी रिस्क असेसमेंटें बनाएंगे, तो इस तरह की जो प्लानिंग है ये आपका लीडिंग इंडिकेटर होगा। आप प्लान करें मैं इस साल 40 रिस्क असेसमेंट्स बनाऊंगा और आप उसमें से 10 बना लें, तो ये आपका लीडिंग इंडिकेटर जा रहा है, आप वक्त से पहले इसको असेस कर रहे हैं। वरना आमतौर पर रिस्क असेसमेंट लैगिंग इंडिकेटर में आती है, एक्सीडेंट के बाद या रिस्क को नापने के बाद, क्योंकि हमें लाइकलीहुड के लिए प्रीवियस हिस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है, एक्सीडेंटल हिस्ट्री देखनी पड़ती है। लेकिन इसका काउंट जो होगा उसको आप लीडिंग इंडिकेटर में भी शुमार कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को लीडिंग इंडिकेटर में रख सकते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग, अगर ये ट्रेनिंग का स्केड्यूल वक्त से पहले बना लिया जाए और काउंट किया जाए कि कितनी ट्रेनिंग्स हम इस साल में या इस 6 माह में या इस क्वार्टर में 3-4 महीने में करेंगे, तो उसको हम कहेंगे 3 महीने की प्लानिंग को हम लीडिंग इंडिकेटर में रख सकते हैं। अब थोड़े थोड़े फ़र्क जान लेते हैं कि सेफ्टी टूर क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, ऑडिट क्या है, सेफ्टी सैम्पलिंग क्या है। ये कुछ टर्म्स हैं, बहुत से निबोश के स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इनका फ़र्क हमें समझ नहीं आता, तो मैं आपको अगली स्लाइड में ये फ़र्क समझा देता हूँ। एक्टिव मॉनिटरिंग को काम की जगह पर लागू करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स चाहिए, इंतज़ामात हमें वक्त से पहले करने हैं। ये कौन से इंतज़ामात हैं? सबसे पहले हमें जानना है कि हम किस किस्म की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन कर लेंगे, क्राइटेरिया बना लेंगे कि हमें एक्टिव मॉनिटरिंग की तरफ जाना है, लीडिंग इंडिकेटर्स को बढ़ाना है, तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी, कितने अरसे के बाद हम इंस्पेक्शन या टूर या सैम्पलिंग या ऑडिट किया करेंगे। वीकली, फोरनाइटली 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, या बाई एनुअल साल में 2 दफ़ा, या एनुअल साल के बाद, या बाय एनुअल यानी 2 साल के बाद। फिर एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम लोगों के ज़िम्मे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे। हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, कौन लीड करेगा, कौन उसके साथ जाएगा, चेकलिस्ट बनानी पड़ेंगी, कॉम्पिटेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, जो हमारा इंस्पेक्टर होगा उसके साथ कौन कौन सी कॉम्पिटेंस के फैक्टर उसके पास होने चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, चेकलिस्ट बनाई जाएगी, मैट्रिक्स बनाई जाएगी, क्या उसको सारे पहलुओं का पता है इंस्पेक्शन के, तभी वो एक अच्छा इंस्पेक्टर बन सकता है। फिर हम एक्शन प्लानिंग करेंगे इन केस के अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। फिर फॉलो अप के बारे में सोचेंगे और फिर हम कुछ टॉपिक्स बनाएंगे जिनको हम ज़रूर चेक करेंगे, फायर, हाउसकीपिंग, डिफरेंट एलिमेंट्स, एनवायरनमेंट, फिर ट्रैफिक, और ट्रैफिक के अंदर भी मज़ीद हम इसको तोड़ सकते हैं। ट्रैफिक की कौन कौन सी है, ट्रैफिक रूट्स, ट्रैफिक आप गाड़ियों की कंडीशन, टायर्स की कंडीशन, तो मुख्तलिफ चेकलिस्टें बनाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग की, हादसात के बाद की जाने वाली निगरानी। नाजरीन, रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब है एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इल हेल्थ और कोई भी ऐसी अनवांटेड, अनडिजायर्ड कंडीशन, उसके बारे में रिकॉर्ड कीपिंग, उसकी सिचुएशन को जानना, पड़ताल करना, सर्वे करना, ये सारा रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आएगा। तमाम लैगिंग इंडिकेटर्स एक तरह के रिएक्टिव मॉनिटर्स हैं। हम जानेंगे किस किस्म की चीज़ें हमारे सिस्टम में हमारी परफॉर्मेंस को बुरी तरह से मुतासर करके गई। हादसा, उसने क्या पीछे छोड़ा, लेसन लर्न, हमें क्या उससे सीख मिली। हम अपना डाटा मुख्तलिफ पीरियड पे इकट्ठा करेंगे, उसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स तैयार किए जाते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि हमारी समत क्या है, जेहत क्या है। तो एक तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें पॉजिटिव तरीके पर जाने के लिए एक तरह की गाइडेंस देंगे। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग भी बुरी नहीं है, इसको भी साथ ही साथ हमें चलाना है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग करने के लिए हमें एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, डेंजरस अकरेंसेस, कहाँ कहाँ खतरात मौजूद हैं, नियर मिसेस, इल हेल्थ, यहाँ मैंने एक पूरी रेंज आपके सामने रखी है।
इसी तरह हमें ट्रेंड्स और पैटर्न्स को जानना है। ट्रेंड्स का मतलब इवेंट्स का किसी खास एक पीरियड के अंदर ट्रेंड, किसी एक खास टाइम के अंदर। ये ट्रेंड मुख्तलिफ तरह से तोड़े जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रेंड देखा जा सकता है, इंटरमीडिएट या लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं, किस तरफ हमारी कंपनी जा रही है इन लैगिंग फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए। इस तरह पैटर्न्स, हॉटस्पॉट्स हैं, कुछ खास एलिमेंट है जहां हम देखें किस महीने में ज़्यादा हादसात हुए, किस हफ्ते में ज़्यादा ख़तरात हमारे पास आए, कितनी इंजरीज हुई। तो ये सारा रिकॉर्ड हमें पैटर्न्स की शक्ल में भी मिलता है। हमें ट्रेंड्स भी देखने हैं, क्या ये हाई ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है या इंटरमीडिएट है। साथ ही साथ हमें पैटर्न भी देखना है कि कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स का ये बताऊं कि हम कुछ ऐसे हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशंस है, कैलकुलेशन, कुछ फार्मूला ही ऐसे हैं जिनको हम लगाकर ये कैलकुलेट करते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। जैसे LTI की कैलकुलेशन की जाती है, लॉस्ट टाइम इंजरी। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है LTI क्या है। तो लॉस्ट टाइम इंजरी एक ख़ास तरह की कैलकुलेशन है, सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें फर्टेलिटी, जो आदमी का मर जाना, या कोई परमानेंट इंजरी, या कम से कम एक दिन या एक शिफ्ट के लिए एक आदमी हमारी साइड से आउट हो गया, वो नहीं ज्वाइन कर पाया, अगली शिफ्ट में वो नहीं आ पाया, और या पूरा एक दिन गैर हाजिर रहा किसी ख़ास बीमारी या किसी ख़ास परमानेंट इंजरी की वजह से, तो इसको हम LTI में काउंट करेंगे। LTI की काफ़ी डेफिनेशंस आपको नेट पर मिलेंगी, मुख्तलिफ लॉ इसको 3 दिन तक भी बोलते हैं। लेकिन एक निबोश के लिए या आपको आसानी के लिए आप ये याद रखें कि अगर कोई आदमी परमानेंट डिसेबल हो जाए या उसकी मौत हो जाए या वो हॉस्पिटल में चला जाए और एक अगली शिफ्ट या एक पूरे दिन के लिए वो ना आ पाए, तो हम इसको LTI लेंगे। इस तरह लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। बहुत सारे फार्मूलाई हैं और इन फार्मूलों के पीछे पूरी एक साइंस है। नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स को पूरे मैन पावर पे डिवाइड करके हम उसको 1 लाख से ज़रब दे रहे हैं। अब कई लोग पूछेंगे ये 1 लाख क्या है, तो ये 1 लाख की पूरी एक कैलकुलेशन है। ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हम अपना टाइम बचाते हैं। अगर आपको इस पर जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ये फार्मूला क्यों 1 लाख का डिजिट और कुछ कंडीशन में 2 लाख का डिजिट भी आपको मिलेगा, तो हम ये क्यों लगाते हैं, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या हो सके। 1 मिलियन भी लगाते हैं। KPIs की बात कर लेते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स। यहाँ मैंने एक पूरी लिस्ट दी है, कौन सी चीज़ें आप लीडिंग प्रोएक्टिवली कर सकते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग को लागू करते हुए, और कौन सी चीज़ें आप लैगिंग इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए रिएक्टिव मॉनिटरिंग को यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है आप इन दोनों की कैलकुलेशन हर वक्त जारी रखें ताकि आपकी काम की जगह सेफ रहे। अब बात करते हैं एक एक्सीडेंट की, बल्कि 2 एक्सीडेंट्स की। सेफ्टी एक्शन का नाम है, नंबर्स का नाम नहीं। बहुत सारे लोग सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स पर जोर देते हैं कि हमें हर तौर से LTI को 0 रखना है, हमें हर तरह से फर्टेलिटी से बचना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर्स से ज़्यादा हमें काम करना है, हमें दिखाना है। सेफ्टी इज़ नेम ऑफ एक्शन, ये काम का। यहाँ एक फ़ोटो में आप देखें लेफ्ट साइड पे, आदमी ने स्टैटिस्टिक्स दिखाए कंपनी ने 2022 में। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है नो इंजरी, नो एक्सीडेंट, लेकिन जो आदमी इसके ऊपर खड़ा है, यही दिन है कि आज उनका पूरा सेफ्टी रिकॉर्ड 0 होने वाला है। कब कोई दिन भी बुरा दिन हो सके। दूसरी तस्वीर में देखें तो यहाँ एक आदमी बहुत बुरे तरीके से सेफ्टी को रोनता हुआ एक सीढ़ी पर खड़ा हो गया है और साबित कर रहा है कि मैं टार्जन हूँ, अभी भी जंगल के ज़माने में रहता हूँ। आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल रिस्क ना लें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको अच्छे तरीके से जिएं, सेफ जिएं। और अभी आज की इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। हमने एलिमेंट नंबर 4.1 को देखा। ये कुछ सवालात हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके जवाबात किताब से देखने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मिलते तो फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। प्रोएक्टिव लोग एक्सीडेंट्स को रोकते हैं और रिएक्टिव लोग वेट करते हैं एक्सीडेंट हो जाएं, फिर ज़िंदगियां ज़ाया होंगी, पैसे ज़ाया होंगे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, ऑलवेज गो प्रोएक्टिव एंड अडॉप्ट एक्टिव मॉनिटरिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।